हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ग्रामीण परिवेश का इम्पोर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन से पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखो और फिर बताओ। बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शंस भी देख लो आप, नहीं तो आप बोलोगे सर ऑप्शंस। पंचवर्षीय योजना दी है, उनका कार्यकाल दिया हुआ है। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई थी? ये चलाई गई थी आपकी 1985 से 1990 के बीच। 8वीं पंचवर्षीय योजना जाहिर सी बात है 7वीं के बाद चलाई गई होगी, तो 1992 से 1997 के बीच। 5वीं पंचवर्षीय योजना जाहिर सी बात है 6वीं से पहले, यानी कि 7वीं से ही पहले चलाई गई होगी। तो 5 वर्षीय पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई थी? 1974 से 1978। और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। ठीक है, चलिए। तो आपका पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा, चौथे का पहला सही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। मनरेगा के अंतर्गत एक मजदूर को कम से कम कितना दिनों का रोजगार प्राप्त होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 100 दिन। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। असत्य युग्मों को आपको पहचानना है, कौन सा युग्म असत्य है। विश्वविद्यालय दिए हुए हैं और राज्य दिए हुए हैं, आपको असत्य युग्म पहचान करना है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ये आपका राजस्थान दिया हुआ है, जो कि गलत है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इंदिरा आवास योजना में कम से कम कितने प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग से होने चाहिए? सही आंसर हो जाएगा 60%। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 में जल्दी से बताएं। अरहर फसल की एक प्रजाति गोविंद है? नहीं भैया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, यह भारत की जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है? बिल्कुल की जाती है। कथन है आपका कि 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रहती है। देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है, बिल्कुल सही है। और किंतु ए जो है वो सही है। वो जो कह रहा है 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अपरिवर्तित अपरिवर्तित रहती थी, ऐसा ही नहीं है। परिवर्तन होता है तभी तो की जाती है ना। तो आर वाला गलत है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की बेस्ट बुक के बारे में, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से 26,200 या 382 पदों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई थी, है ना। और जो बढ़ा करके अब लगभग 35,000 पद हो गए हैं, यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक बहुत अच्छा मौका है आप लोगों को एक प्रॉपर नौकरी पाने का। तो ऐसे में आपको एक बुक, ऐसी बुक की आवश्यकता होती है जो आपको पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रख करके उस बुक को तैयार किया गया हो। तो चक्षु पब्लिकेशन की ये वैसी ही बुक है जिसमें 5 सॉल्व पेपर दिए हुए हैं पिछले साल के। 3,000 से ज़्यादा आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे, और ये बुक बिल्कुल न्यू सिलेबस जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो तैयार की गई। इस बुक की और खासियत क्या है बताता हूँ। जैसे आप प्रैक्टिस सेट को ही ले लीजिए, जो कि 2019 का दिया गया है, जिसमें आपको कोई क्वेश्चंस का अगर डाउट होता है तो आपको देखो बिल्कुल व्याख्यात्मक हल दिया हुआ है उस क्वेश्चंस का। यहाँ पर मैं आपको देखो, ये उत्तरमाला दी हुई है, फिर व्याख्यात्मक हल दिया हुआ है 1 से लेके पूरा 150 क्वेश्चन तक। तो समझ गए। तो ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी बुक है, और जब इस बुक से आप तैयारी कर लो तो उसके बाद तो फिर आप चक्षु पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट वाली भी बुक ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल न्यूली पाठ्यक्रम के अनुसार आप लोगों के लिए 10 प्रैक्टिस सेट जो है वो इन लोगों ने इंक्लूड किए हुए हैं, और 8 पिछले साल के सॉल्व पेपर हैं। तो पूरा आप लोगों को जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो क्वेश्चन है वो एक ही जगह मिल जाएगा। बुक ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मार्केट में अवेलेबल है। पास के बुक स्टोर पे आपको मिल जाए तो ठीक है, वरना डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप ऑनलाइन ही परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य में किस प्रधानमंत्री ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना का उद्घाटन किया था? तो सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पहला ऑप्शन करेक्ट। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घकालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा जननांकीय संक्रमण। पहला ऑप्शन करेक्ट। पशु जैविक औषधि संस्थान स्थित है कहाँ पर? तो ये लखनऊ में स्थित है। पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रदेश का प्रथम वन्य जीव है कौन सा? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली। पहला ऑप्शन करेक्ट।
वर्ष 1976 में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा श्रीमती दया चौबे, पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। मध्य भारत में एक बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर में होता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 0.2529 हेक्टेयर, 30 चौथा ऑप्शन करेक्ट है। सहकारिता को किस वर्ष केंद्रीय सूची से हटाकर राज्य सूची में रख दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा 1919 में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जमाबंदी से क्या था अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 14 सही आंसर हो जाएगा भू अधिकारों के प्रलेख से, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दुर्घटना में अपंग होने पर व्यक्ति को कितनी धनराशि सहायता रूप में प्रदान की जाती है? सही आंसर हो जाएगा 25,000 रुपये, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? सही आंसर होगा 31 सीटें हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। कितनी जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाती है? सही आंसर हो जाएगा 1 लाख की जनसंख्या पर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021 की थीम क्या है? युवा उत्साह नए भारत का, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किस अभियान की शुरुआत की? सही आंसर हो जाएगा प्रेरणा ज्ञान उत्सव अभियान, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। जरीब के प्रत्येक कड़ी की लंबाई कितनी होती है? सही आंसर होगा 0.6 फुट या 7.92 इंच, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? सही आंसर होगा मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। बधाई क्या है जल्दी बताओ? बधाई जो है वो बुंदेलखंड का एक लोक संगीत है, पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई 1962 में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक गेहूं की पैदावार होती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गोरखपुर में, पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 25 ग्रामीण परिवेश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।